हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन VI के बच्चों के लिए उनका क्लास लेता हूं, ठीक है। आज मेरा जो आपका सेकंड पेपर है उसके यूनिट 2 का जो अवशेष रह गया था, मैंने बताया था कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को जो चैप्टर शुरू करूंगा उसका एंड करके फिर अगले टॉपिक पर बढ़ूंगा, क्योंकि बीच में आधा पढ़ाना आधा छोड़ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पिछले 2 क्लास में मैंने आप लोगों को आंखों की बीमारियों से संबंधित पर चर्चा किया था, उसी में कुछ आज थोड़ा शेष रह गया है। देखिए, ये इस चैप्टर का तीसरा क्लास है, ठीक है, क्लास 3 है। तो थोड़ा इसमें रह गया था तो सोचा कि मैं इसको खत्म कर दूं, फिर इसके बाद अगले लेसन पर टॉपिक तैयार किया जाएगा। तो जो पिछले वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें एक और बीमारी है एम्ब्लोपिया, जिसे लेजी आई कहते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में एम्ब्लाविया या मंद दृष्टि कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क सिर्फ एक आंख दृष्टि पर ही ध्यान देता है। जो आंख साफ छवि देखती है, धुंधली छवि देखने वाली आंख को मस्तिष्क नजरअंदाज करता है, जिसमें धीरे धीरे उस आंख की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। प्रभावित आंख जरूरी नहीं है कि अलग दिखे, ठीक है, लेकिन यह दूसरी दिशा में देखती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश मामलों में यह तो सिर्फ एक आंख में होता है, लेकिन कुछ लोगों की दोनों आंख इससे प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ये थोड़ा कल चर्चा किया था, क्योंकि आप पर ज्यादा बोझ न पड़े इसलिए मैं यहीं पर अपना क्लास खत्म कर दिया था। अब इसके बाद है इस बीमारी के कारण क्या है। यहां से अब मेरा टॉपिक पीछे वाला का अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस बीमारी एम्ब्लोपिया मस्तिष्क के विकास से संबंधित एक समस्या है, ठीक है। इस समस्या में आपके मस्तिष्क का तंत्रिका मार्ग जो आंखों को देखने में मदद करता है सही तरीके से काम नहीं करता है। यह विकृति तब होती है जब आपकी दोनों आंखों का समान इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। कई स्थितियां और कारक आपको दोनों की बजाय एक आंख का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। पहला है इसमें आनुवंशिक। पहला इसमें क्या है, आनुवंशिक या एम्ब्लोपिया पारिवारिक इतिहास। दूसरा क्या है, निरंतर स्ट्रैबिज्म या एक आंख का मुड़ना। तीसरा है दोनों आंखों की दृष्टि में विभिन्नता। चौथा है आघात से आपकी एक आंख को नुकसान। पांचवा है विटामिन ए की कमी। छठा है कार्नियल अल्सर। और सातवां है क्या, सातवां है ग्लूकोमा, जो आंखों में बहुत अधिक दबाव होता है जिसकी वजह से दृष्टि को हानि या अंधापन हो सकता है। जिस आंख का कम इस्तेमाल होता है वह समय के साथ कमजोर होती है, ठीक है। अब है एम्ब्लोपिया के लक्षण क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके लक्षण है चीजों को एक ही तरफ से देखने की प्रवृत्ति। दूसरा है एक आंख अंदर या बाहर की तरफ घूमती रहती है। तीसरा है आंखों एक साथ ठीक काम नहीं करती है। चौथा है गहराई का ठीक से अंदाजा ना लगा पाना। पांचवा है दोहरा दिखना। छठा है तिरछा देखना, भेंगापन, ठीक है। अब है ऑप्टिक एट्रोफी, ठीक है। ये कौन आंख की बीमारी है, जब हमारे आंखों की ऑप्टिकल तंत्रिका सूख जाती है जिसके कारण रेटिना और ऑक्सीजन लोब के बीच का दृष्टि पथ बाधित हो जाता है और ऑप्टिक डिस्क में परिवर्तन हो जाता है।
और दृष्टि प्रक्रिया में कमी आ जाती है। दृष्टि प्रक्रिया की यह कमी दृष्टि स्पष्टता और पैनेपन को कम कर देती है। ठीक है, इससे रंगों को देखने और पहचानने की संवेदनशीलता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, वे प्रकाशीय नसें जो आंखों से संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं कि ठीक से कार्य न कर पाने से जो बीमारी की परिस्थिति बनती है उसे ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि ऑप्टिक एट्रोफी किसे कहते हैं, तो यहां से यहां तक आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है ऑप्टिक एट्रोफी के? पहला है दृष्टि धुंधली हो सकती है। ठीक है, दूसरा है रात में रंगों को देखने की क्षमता बाधित होती है। तीसरा है दृष्टिमूलक कार्यों की निष्पत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अब इस बीमारी के कारण क्या क्या, किन कारणों से यह बीमारी होती है? पहला है कोई चोट, अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में चोट लग गया तो ये बीमारी हो सकती है। आनुवंशिकता अथवा काला मोतियाबिंद जैसी ऑप्टिक एट्रोफी का कारण बन सकता है। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या क्या है? अत्यधिक प्रकाश की अवस्था से बचना चाहिए। दूर तथा पास दोनों प्रकार के कार्यों में चमक से बचने के लिए छनकों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों के सम्मुख अप्रकाशीय व्यवस्थाओं की कार्यविधि का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उनका भी लाभ लिया जा सके। ठीक है, तीसरा है चित्रों को सरल रखना चाहिए तथा उन्हें बिना जटिलता बढ़ाए प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा है पढ़ाते समय चमकीले भड़की कपड़े नहीं पहनना चाहिए तथा व्यस्त पृष्ठभूमि के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। 5 नंबर क्या है? बच्चों की दृष्टि उद्दीपक के कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि उनको जो कुछ देखा है उसका अर्थापन कर सके। पढ़ने के लिए सिर अथवा आंखों को घुमाने से अच्छा पुस्तक के आगे खिसकाना होगा। ठीक है, अब है अपहाकिया। अपहाकिया आंख के लेंस की अनुपस्थिति है। शल्य चिकित्सा हटाने के कारण जैसे मोतियाबिंद सर्जरी, एक छिद्रित घाव या अल्सर या जन्मजात विसंगति, यह फोकस बनाए रखने की क्षमता, उच्च स्तर की दूरदर्शिता, हाइपरोपिया तथा और एक गहरे पूर्व काल कक्ष का कारण बनता है। ठीक है, जटिलताओं में विट्रियस या रेटिना और ग्लूकोमा की टुकड़ी भी शामिल है। ठीक है, बच्चे शायद ही कभी वाचाघात के साथ पैदा होते हैं। जन्मजात मोतियाबिंद को हटाने के लिए सर्जरी से अक्सर हटाना होती है। जन्मजात मोतिया आमतौर पर भ्रूण के संक्रमण या आनुवंशिक कारणों से विकसित होता है। इन मोतियाबिंदुओं के सटीक कारण की पहचान करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर केवल एक आंख प्रभावित हो तब। वाचाघात वाले रोगों की पुतलियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और उनकी पुतलियां कुछ हद तक फैली है। ठीक है, कारण मुख्य रूप से मोतियाबिंद सर्जरी में लेंस को सर्जिकल रूप से हटाना वाचाघात का सबसे आम कारण है। ठीक है, सहज दर्दनाक अवशोषण या लेंस पदार्थ की जन्मजात अनुपस्थिति दुर्लभ है। ट्राउमेटिक सबलेक्शन या लेंस की अव्यवस्था इसका कारण हो सकती है। ठीक है, अब इसके संकेत और लक्षण क्या क्या है देखिए। पहला है इसमें हाइपरमेट्रोपिया। इस बीमारी के पहला संकेत और लक्षण क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? अब मान लीजिए कि वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, 4 ऑप्शन रहेगा। या मान लीजिए पूछ देगा समायोजन की हानि, दोषपूर्ण दृष्टि, साइनोफिसिया। ठीक है, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। हाइपरमेट्रोपिया लेंस की फोकसिंग पावर के बिना आंख बहुत दूरदर्शी हो जाती है। ठीक है, दूसरा है समायोजन की हानि,
चूंकि लेंस और इसके क्षेत्र अलग अलग लंबाई में दृष्टि के फोकस को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अब काहिया वाले रोगियों को आवास की कुल हानि होगी। अगला है इसमें दोषपूर्ण दृष्टि। उच्च डिग्री हाइपरमेट्रोपिया और आवास की कुल हानि दूरी और निकट दोनों के लिए दोषपूर्ण दृष्टि का कारण बनती है। ठीक है। अगला इसका लक्षण क्या है? साइनोप्सिया। लेंस की अनुपस्थिति साइनोप्सिया या नीली दृष्टि का कारण बनती है। कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि वे पराबैंगनी प्रकाश लेंस वाले लोगों के लिए अदृश्य सफेद नीले या सफेद बैंगनी रूप में देखते हैं। आंख कैसी देखती है? पराबैंगनी रूप में देखती है। सफेद को नीला या बैंगनी रूप में देखती है। ठीक है। मैंने आंख जो कलर है वास्तविक उसको नहीं देख पाती है। अब है इसमें एरिथ्रोप्सिया। ठीक है। कभी कभी वस्तुएं लाल रंग की दिखाई देती है। इस बीमारी में क्या होता है कि कभी कभी वस्तुएं लाल रंग की दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि किस बीमारी के कारण कभी कभी वस्तुएं लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है। तो अब जब क्लास अटेंड करेंगे देखेंगे तो लिख देंगे सीधे एरिथ्रोप्सिया। ठीक है। अब है गहरा पूर्वकाल कक्ष। चूंकि लेंस अनुपस्थित है पूर्व काल कक्ष गहरा होगा। ठीक है। अब है इरिडोडोनेसिस। इरिडोडोनेसिस आंखों की गति के साथ परितरिका का कंपन या उत्तेजित गति है। अब है पुरकीय परीक्षण केवल दो छवियां दिखाता है। ठीक है। पूर्व काल और पश्च कार्नियल सतहों से प्रतिबिंब। अगला है सर्जिकल वाचाघात में इरिटोटमी का निशान देखा जा सकता है। लास्ट इसमें है दृष्टि वैषम्य। इसको क्या है? कार्नियल घाव भरने के कारण नियम के साथ दृष्टि वैषम्य सर्जिकल अपकाहिया में हो सकता है। मुख्य रूप से इंट्राकैप्सुलर मोतियाबिंद निष्कर्षण या एक्स्ट्रा कैप्सुलर मोतियाबिंद निष्कर्षण के बाद होता है। ठीक है। देखिए अब जो हमारा चैप्टर आप लोगों का तीसरा जो वीडियो है इसमें इतना ही थ्योरी पेपर था। ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि अब इस यूनिट से इस पाठ से बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने चर्चा किया था। आज मैंने तैयार किया है कि अधिक से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आप लोगों को नॉलेज में डाल दूं, ताकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये स्कोरिंग वाले नंबर होते हैं। अगर आपने सही टिक लगा दिया तो आपका नंबर नहीं कटता है। ठीक है। तो इस पर भी हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि ये भी आपसे परीक्षा में न छूटे। तो जो मैंने सेकंड पेपर का यूनिट अभी जो मैंने पढ़ाया ये यूनिट आज समाप्त होता है। फिर इसी पेपर सेकंड पेपर का अगला टॉपिक अगले क्लास में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और आज जो टॉपिक खत्म होता है जो 3 दिन का हमारा क्लास था तो इसमें क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं वो आप लोग अब ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, एम्बिलोपिया क्या है? ऑप्शन है दृष्टि की कमी, दृष्टि की तीव्रता का बढ़ना, सी दृष्टि का धुंधलापन, डी आंखों में जलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टि की कमी। अब है अपकिया किसे कहते हैं? अपकिया किसे कहते हैं? ए है ऑप्शन आंखों की रोशनी का बढ़ाना, बी है लेंस का अभाव, सी दृष्टि का धुंधलापन, डी आंखों में दर्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लेंस का अभाव। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बताया था।
इसका ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, सी है दृष्टि का धुंधलापन, डी कोई समस्या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूरदृष्टि। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। समायोजन की हानि किससे संबंधित है? ए है दृष्टि की तीव्रता, बी आंखों की मांसपेशियों की कमजोरी, सी लेंस का पतलापन, डी आंखों का जलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आंखों की मांसपेशियों की कमजोरी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? एक्थ्रोप्सिया क्या है? वस्तुओं का मुड़ना, आंखों का दर्द, रंगों का धुंधलापन, दृष्टि की तीव्रता का बढ़ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वस्तुओं का मुड़ना। ठीक है, इरिडोडोनेसिस क्या है? ये कौन सी बीमारी है इरिडोडोनेसिस? लेंस का अभाव, पुतली की हिलने की समस्या, दृष्टि का धुंधलापन, दृष्टि की तीव्रता का बढ़ना। अब अनुमान लगाइए आप लोग, इसको मैंने पढ़ाते वक्त चर्चा किया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुतली के हिलने की समस्या। ठीक है, अब है सिनोप्सिया का अर्थ क्या है? सिनोप्सिया बीमारी का अर्थ क्या है? रंगों का धुंधलापन, एक आंख से दूसरी आंखी में दृष्टि की समस्या, आंखों की जलन, दृष्टि का अस्थायी कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक आंख से दूसरी आंख में दृष्टि की समस्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एट नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टि वैषम्य बीमारी कारण क्या हो सकते हैं? ए है आनुवंशिक कारण, बी चोट, सी आंखों में संक्रमण, डी उपरोक्त सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है दृष्टि वैषम्य के लक्षण में शामिल है। ऑप्शन है ए धुंधली दृष्टि, बी तेज दर्द, सी आंखों का लाल होना, डी दोनों, ए और सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दोनों, ए और सी। मतलब धुंधली दृष्टि और आंखों का लाल होना दोनों होगा, ए और सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए आप लोग। हाइपरमेट्रोपिया के प्रभाव में शामिल है निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई, दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई, दृष्टि का धुंधलापन की सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निकट वस्तुओं को देखने में कठिनाई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। एम्ब्लोबिया का इलाज कैसे किया जाता है? ए चश्मा पहनकर, बी सर्जरी द्वारा, सी लेजर द्वारा, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, चश्मा पहनकर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अपकिया की पहचान कैसे की जाती है? ए है आंखों के परीक्षण के द्वारा, बी रक्त परीक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंखों के परीक्षण के द्वारा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13।
हाइपरमेट्रोपिया का सामान्य इलाज क्या है? ए है चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस, बी दवाएं, सी सर्जरी, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। समायोजन की हानि के लक्षण में क्या शामिल है? ए धुंधली दृष्टि, बी लगातार सिर दर्द, सी आंखों में थकान, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। आर्थ्रोप्सिया के कारण क्या हो सकते हैं? इस बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं? मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, आंखों में चोट, सी उच्च रक्तचाप, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। इरोडोटेनिस का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, ऑप्शन है दृष्टि की तीव्रता में सुधार, बी पुतली का हिलना, सी आंखों में जलन, डी दृष्टि का धुंधलापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुतली का हिलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? सिनेप्सिया के लक्षण में क्या शामिल है? ए है एक आंख से दूसरी आंख में दृष्टि समस्या, बी है धुंधली दृष्टि, सी आंखों में दर्द, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टि वैषम्य के उपचार में क्या किया जा सकता है? ए चश्मा पहनना, बी सर्जरी, डी विशेष दृष्टि उपचार, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी ऑप्शन सही डी होगा, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19, हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है? ए है दूर वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी, निकट वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी, दृष्टि में सुधार होगा, कोई असर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निकट वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। एम्ब्लियोपिया का मुख्य कारण क्या है? पहला है आनुवंशिक कारण, बी आंखों में चोट, सी आंखों का संक्रमण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। दृष्टि वैषम्य की पहचान में क्या मदद करता है? ए आंखों का स्वास्थ्य परीक्षण, बी रक्त परीक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंखों का स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 22 क्वेश्चन। अफकिया के मरीजों को क्या सलाह दी जाती है? ठीक है, सूरज की रोशनी से बचे, नियमित आंखों की जांच, चश्मा पहने, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। मतलब ये सभी उस मरीज को सलाह दी जाती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। समायोजन की हानि को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? ए है आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम, बी दवाएं, सी चश्मा पहनना, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या है?
आर्थ्रोप्सिया का उपचार क्या है? ए सर्जरी, बी विशेष चश्मे, सी दवाएं, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्थ्रोप्सिया का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेष चश्मे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब है 25 नंबर क्वेश्चन। इरिडोनेसिस का उपचार क्या हो सकता है? ए है दृष्टि सुधारने वाली दवाएं, बी सर्जरी, सी चश्मा पहनना, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26, सिनोप्सिया को प्रभावित व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है? सिनोप्सिया बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है? आंखों का नियमित परीक्षण, धूप में न निकलना, आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम, डी कोई असर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंखों का नियमित परीक्षण। ठीक है, अब है हाइपरमेट्रोपिया की पहचान कैसे की जाती है? हाइपरमेट्रोपिया की पहचान कैसे की जाती है? ए आंखों का परीक्षण, बी रक्त परीक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंखों का परीक्षण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 28। दृष्टि वैषम्य की गंभीरता को कैसे मापा जाता है? दृष्टि वैषम्य की गंभीरता को कैसे मापा जाता है? पहला है दृष्टि परीक्षण, बी शारीरिक परीक्षण, सी रक्त परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृष्टि परीक्षण। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया के प्रभाव में क्या शामिल है? केवल दूर वस्तुओं को देखने में कठिनाई, केवल निकट वस्तुओं को देखने में कठिनाई, कि दोनों प्रकार की दृष्टि में कठिनाई, की डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों प्रकार की दृष्टि में कठिनाई। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर। एम्ब्लोपिया का निदान कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए है आंखों का स्वास्थ्य परीक्षण, बी है रक्त परीक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंखों का स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 31। दृष्टि वैषम्य के उपचार में कौन सी तकनीक शामिल हो सकती है? ए है ऑप्टिक ट्रीटमेंट, बी सर्जरी, सी दवाई, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है, अब देखिए 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपकिया का एक सामान्य लक्षण क्या है? पहला है दृष्टि का धुंधलापन, बी आंखों में जलन, सी सिर दर्द, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि का धुंधलापन। ठीक है, अब 33 क्वेश्चन देखिए। हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में व्यक्ति को क्या देखने में कठिनाई होती है? हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है तो उस अवस्था में क्या चीज देखने में कठिनाई होती है? ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निकट वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34, एथलेप्सिया के दौरान व्यक्ति क्या अनुभव कर सकता है? ठीक है, ए वस्तुओं का मुड़ना, बी धुंधली दृष्टि, सी रंगों का धुंधलापन, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वस्तुओं का मुड़ना। ठीक है,
अब है 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 क्या कर रहा है कि दृश्य वैषम्य के लक्षण में क्या शामिल है। देखिए इसका मैंने चर्चा किया था। दृश्य वैषम्य के लक्षण में क्या शामिल है। ए धुंधली दृष्टि, बी आंखों में जलन, सी सिर दर्द, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। इरिडोनेसिस के लक्षण में क्या शामिल है। पहला है ए पुतली का हिलना, बी धुंधली दृष्टि, सी सिर दर्द, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पुतली का हिलना। ठीक है। अब है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनोप्सिया की पहचान कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिनोप्सिया की पहचान कैसे की जाती है। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, आंखों का परीक्षण, बी रक्त परीक्षण, सी शारीरिक परीक्षण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंखों का परीक्षण। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन की हानि का इलाज क्या हो सकता है। समायोजन की हानि का क्या इलाज हो सकता है। ऑप्शन है ए सर्जरी, बी चश्मा या कॉन्ट्रैक्ट लेंस, सी दवाएं, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चश्मा या कॉन्ट्रैक्ट लेंस। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया के उपचार में कौन सी विधियां शामिल होती हैं। ए है ऑप्टिकल उपकरण, बी दवाएं, सी सर्जरी, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। ठीक है। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्लोपिया के उपचार में सबसे प्रभावी विधि क्या है। अब इसको तो पढ़ाते वक्त तो मैंने चर्चा कर दिया हो, लेकिन फिर भी दोबारा आप लोगों को दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट बैठाने के लिए एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। ये दो बार पढ़ रहा हूं कि आप लोग सही से याद भी कर ले। एब्लोपिया के उपचार में सबसे प्रभावी विधि क्या है। ऑप्शन ए है चश्मा पहनना, बी सर्जरी, सी दवाएं, डी लेजर उपचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में हमारा चश्मा पहनना। ठीक है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक का जो शेष भाग रह गया था उसका आज चर्चा खत्म हुआ क्लास। उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितने सारे बन सकते थे मैंने वो सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। फिर इसी पेपर का जो सेकंड पेपर है हमारे वीआई के बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका अगला जो टॉपिक है उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर हाजिर हूंगा, आप लोगों के सामने उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, अभी जो बड़े बड़े लेसन है, पाठ है, एक दिन में तो वीडियो उसके समाप्त होने, क्लास खत्म नहीं हो सकते हैं। तो जब आप लगातार के क्लास, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर का ये लास्ट तीसरा वीडियो था, तो इसकी पहले की जो 2 वीडियो है सब आप लोग देखिए। ठीक है। और ब्रेल भी लिखिए, ताकि ये आप लोगों का मुख्य चीज है। और जो कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8603633136, इस पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात लिखकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने
सेकेंड पेपर के जो आगे का लेसन है, टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।